गुलशन यादव के दुश्मन नंबर 1 राजा भैया की बढ़ी परेशानी। पहले गुलशन यादव ने छकाया तो अब कानून का चला चाबुक। फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 7 साल की सजा का ऐलान। दबंग राजा भैया का एमएलसी चुनाव में जीत का सपना भी टूटा। देखिए किस जुर्म में सजा का हुआ है ऐलान और देखिए कैसे इस कार्रवाई से सपा को मिलेगा फायदा। विधानसभा चुनावों से ही कुंडा से विधायक राजा भैया के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। जो राजा भैया सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकार रहे थे, हकीकत में उनकी साख को बट्टा लग रहा है और वो राजा भैया जिनकी कुंडा में तूती बोलती थी, वो अब खुद कानून के शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। सपा उम्मीदवार गुलशन यादव ने तो राजा भैया की पुंगी बजाई ही थी, तो अब कानून भी उनके मजे लेने पर तुला है और कानूनी हंटर ऐसा चला कि अब सरकारी सीखों के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव में राजा भैया जीत का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया कि राजा भैया पर हार का खतरा मंडराने लगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सपा में जोश बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सजा का ऐलान होने के बाद सपा के लिए एक प्रतिद्वंदी भी कम हो गया है। बताएंगे कि कानून ने किस जुर्म में सजा का ऐलान किया है, लेकिन पहले आप बताइए कि क्या राजा भैया के सामने से हटने से सपा को एमएलसी चुनाव में फायदा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कानून ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया है। आपको याद ही होगा, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब सपा उम्मीदवार गुलशन यादव की तरफ से अक्षय प्रताप का नाम बार बार लिया जा रहा था। उसी अक्षय प्रताप की वजह से राजा भैया अब मुश्किलों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजा भैया ने इसका समाधान भी खोजने का दावा किया है, लेकिन मुश्किलें फिर भी बढ़ चुकी हैं। राजा भैया के करीबी और निर्विरोध एमएलसी चुने जाने वाले अक्षय प्रताप को 7 साल की सजा का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है, जिसके बाद कुंडा की सियासी फजाओं का रंग बदला सा दिखाई दे रहा है। राजा भैया को लगता था कि वो जीत हासिल जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। राजा भैया के करीबी पर जब कानून का डंडा चला तो फिर सारे प्लान फेल हो गए। दरअसल ये पूरा मामला साल 1997 से जुड़ा है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप ने फर्जी पते पर तब एक शस्त्र लाइसेंस लिया था, जिसकी जांच चल रही थी और अब जांच पूरी हुई तो एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कानूनी चाबुक चला दिया। अक्षय प्रताप को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और इसके बाद शुरू हुआ सियासत का खेल। राजा भैया को लगता था कि इस बार भी वो अक्षय प्रताप को एमएलसी बनवा ही देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इस मामले में अक्षय प्रताप की पत्नी को आगे किया गया है और राजा भैया उनको उम्मीदवार बनाकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सपा और बीजेपी के भी उम्मीदवार सामने हैं। देखना यह है कि जीत किसे मिलती है और अक्षय प्रताप का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।